विल स्टार्ट। आई थिंक ये चैप्टर जो है शायद आज की क्लास या एट मैक्स नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग प्योरिफिकेशन एंड प्रेसिपिटेशन। हमने स्टार्ट किया था ये। वी हैड डिस्कस्ड डायलिसिस एंड आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड डायलिसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिस्कस किया क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। सो क्विक रिविजन जहां पे हम प्यूरिफिकेशन एंड प्रेसिपिटेशन करते हैं, ठीक है, वेयर वी प्यूरिफाई एंड वी प्रेसिपिटेट, व्हाट इज इट दैट वी एक्चुअली आर ट्राइंग टू रिमूव? हम क्या रिमूव करने का ट्राई करते हैं? करेक्ट, वी आर ट्राइंग टू रिमूव द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड soluble impurities, ठीक है। We are trying to remove the excess of electrolyte and soluble impurities. In case of dialysis, we used a special something called as, correct, we used a special membrane, ठीक है। The membrane was of what type? Correct, the membrane was semi-permeable, ठीक है। The membrane allowed what to pass through? Correct, the membrane allowed electrolytes and all other soluble impurities to pass through, ठीक है। It stopped colloids. ये चीज हमने यूज किया था इन केस ऑफ डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस को हमने मॉडिफाई किया था इनटू, डायलिसिस वाज मॉडिफाइड इनटू, correct, dialysis was modified into electrodialysis. In that case we used dialysis was modified into electrodialysis. In that case we used electrodes of we used charge electrodes, ताकि electrolyte जिसपे की चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जिसपे की चार्ज है वो और भी फास्ट निकल सके एंड जो डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो और भी फास्ट हो सके, ठीक है। सो आफ्टर डायलिसिस वी डिस्कस्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। What is an ultra filter paper? What is the difference between filter paper and ultra filter paper? बताओ। Correct. In case of an ultra filter, the pore size is smaller. In case of a normal filter paper, the pore size was too large. ठीक है, चलो इसके अलावा हाउ डिड वी मेक एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर? हम उसको किस चीज में पहले डिप करते हैं बताओ? To make an ultra filter paper, the filter paper is first dipped in, correct, it is either dipped in gelatin, but gelatin generally आप नहीं सुनोगे, the other word was, correct, the other word was colloidion, ठीक है। आपको ये वाला ज्यादा ध्यान रखना है, the other word was colloidion. What was colloidion? कुछ परसेंटेज ऑफ समथिंग था, अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो 4% mixture of, correct, 4% mixture of nitrocellulose in alcohol and ether, ठीक है। So this was colloidion. फिर उसके बाद colloidion के बाद आप उसको किस चीज में डिप करते थे? करेक्ट, उसके बाद आप उसको डिप करते थे इन formaldehyde. And what was its purpose? करेक्ट, it hardens the pores, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा देखो, द नेक्स्ट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। आई डू नॉट हैव अ डायग्राम टू शो यू अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, बट आपने ये चीज डेफिनेटली मूवीज में देखा ही होगा, ठीक है। मूवीज में आपने देखा होगा कि केमिकल लैब में टेस्ट ट्यूब में कुछ भी सैंपल डाला, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को एक मशीन में डाला एंड वो मशीन जो है वो बहुत ही फास्ट मूव करता है, रोटेट होता है। देखा ही नहीं देखा है? ठीक है। उसमें क्या होता है, टेस्ट करने के लिए 6-7 टेस्ट ट्यूब एक साथ एक सर्कल में रखते हैं एंड उस मशीन को बहुत ही फटाफट रोटेट करते हैं। सो दैट इज योर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या चीज सेटल होगा? करेक्ट, एब्सोल्युटली, इन केस ऑफ ब्लड रिपोर्ट्स, एब्सोल्युटली राइट। तो जब आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो तो उस केस में क्या चीज सेटल होगा? द लार्जर पार्टिकल्स और द स्मॉलर पार्टिकल्स, और which is more likely to settle, ठीक है। the larger particles are more likely to settle. और अगर आपको कंपेयर करना पड़े बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बिटवीन डिस्पर्स फेज, कौन सा सेटल करेगा? करेक्ट, जो कोलॉइड्स पार्ट है, कोलॉइड्स पार्ट जो है वो सेटल करेगा। तो फिर आप क्या करते हो, जो भी डिस्पर्स्ड फेज है या जो भी कोलॉइड फेज है, आप उस चीज को अलग से निकालते हो, ठीक है। तो दिस वे यू गेट योर डिस्पर्स्ड फेज, देन यू पुट इट अगेन इन अ प्योर डिस्पर्शन मीडियम। Is this clear? This is your ultra centrifugation. मेरे पास अभी डायग्राम नहीं है, I will show you the diagram next class. But is this clear? ठीक है।
Now the next thing that we have to understand is that there are charges, ठीक है, that colloids are charged, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ डायलिसिस, ठीक है, या इन केस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये हमने बहुत पहले जहाँ पे डिस्कस किया था, ओके, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इन केस ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स, in case of lyophobic salts they always carry a characteristic positive or negative charge, ठीक है, whereas in case of lyophilic salts they may or may not carry charge, ठीक है। तो अब चार्ज डिटरमाइन किस तरह से होता है, देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू डिटरमाइन इज समथिंग पॉजिटिवली चार्ज और इज इट नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये निकालने के लिए देखो आप कैसे ये निकालने के लिए आप कैसे देखते हो, देखो, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज जो भी चीज कॉमन है, जो भी चीज कॉमन है वो एडजॉर्ब होगा, रिमेंबर दिस, जो भी चीज कॉमन है वो एडजॉर्ब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या हुआ कि सपोजेडली सपोजेडली यू हैव अ KI सोल्यूशन, ठीक है, आपके पास पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड इज ऑब्वियसली एन इलेक्ट्रोलाइट, तो पोटेशियम आयोडाइड जो है this will exist as K plus and I minus, हाँ ना, हाँ ना, ठीक है। अब इसके अलावा देखो अगर सपोज कर आप इसमें ऐड करते हो AgNO3, ठीक है, AgNO3 जो है वो यहाँ पे Ki के साथ रिएक्ट करेगा, Ag will react with Ki to form, बताओ, Ag will react with Ki to form, करेक्ट, एक आपका फॉर्म होगा AgI और एक और क्या फॉर्म होगा KNO3 फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ बिटवीन AgI एंड KNO3 which is likely to be the precipitate, ऑब्वियसली यहाँ पे AgI जो है वो प्रेसिपिटेट होगा, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, नाइट्रेट्स एक्सेट्रा आर परफेक्टली सॉल्युबल, ठीक है। तो यहाँ पे AgI जो है वो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा एंड KNO3 जो है वो आपका एज इलेक्ट्रोलाइट ही रहेगा, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू हैव एडेड AgNO3, AgNO3 जो है वो Ki के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। एंड नाउ फाइनली व्हाट यू हैव इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है, अब आपके इस सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे you have AgI as precipitate, ठीक है। Apart from that you still have K plus, you still have I minus and you also have NO3 minus, ठीक है। आप इस चीज का लॉजिक समझो, सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे Ki का जो है या जो इनिशियली द अमाउंट ऑफ Ki दैट यू हैव इज लेट्स से 100 मोल्स, ठीक है, आपके पास इनिशियली Ki इज 100 मोल्स, आपने AgNO3 जो है वो लेट्स से ओनली 10 मोल्स ही ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली ये जो है ये ज्यादा क्वांटिटी में है, AgNO3 जो है वो कम क्वांटिटी में है। तो इन दैट केस आउट ऑफ द 100 मोल्स ऑफ Ki हाउ मेनी मोल्स वुड रिएक्ट, 100 मोल्स में से कितना रिएक्ट करेगा बताओ, करेक्ट, 100 मोल्स में से सिर्फ 10 ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि AgNO3 जो है ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचा, आपके पास 10 ऑफ AgI होगा, आपके पास 10 ऑफ KNO3 होगा, बट बाकी का 90 जो है वो तो अभी भी Ki होगा, है ना। तो आपके पास देखो अब ओवरऑल सोल्यूशन में क्या होगा, K plus NO3 minus, K plus NO3 minus, ठीक है। apart from that what else do you have K plus and I minus, तो K plus and I minus and AgI जो है वो आपका precipitate present है, there will be no AgNO3, AgNO3 जो है वो आपका completely consume हो गया है, is this clear, ठीक है, clear to you, okay। अब देखो, अब जो आपके पास प्रेसिपिटेट है एंड जो आयंस प्रेजेंट है, जो प्रेसिपिटेट है एंड जो आयंस प्रेजेंट है, कौन सा पार्ट कॉमन है, ठीक है, प्रेसिपिटेट का आयंस के साथ कौन सा पार्ट कॉमन है, ऑब्वियसली यहाँ पे बिटवीन द प्रेसिपिटेट एंड द आयंस आयोडीन पार्ट इज कॉमन, तो जो भी पार्ट कॉमन होता है वो एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे AgI किस चीज को एड्सॉर्ब करेगा, करेक्ट, यहाँ पे AgI जो है उसके साथ कॉमन इज I माइनस, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन जो है या ये पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट जो है AgI विल एब्सॉर्ब I माइनस ऑल अराउंड इट, ठीक है, AgI जो है वो I माइनस को एब्सॉर्ब करेगा। सो ओवरऑल नाउ दिस डिस्पर्स फेज becomes positively charged or negatively charged, this becomes negatively charged, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, रट लो, याद कर लो, ठीक है।
यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो भी चीज कॉमन है वही चीज एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। सो इन दिस केस सिंस I माइनस वाज कॉमन विद द प्रेसिपिटेट, सो I माइनस गेट्स एब्जॉर्ब। क्लियर टू एवरीवन? एक और एग्जांपल ट्राई करें, ठीक है। लेट्स ट्राई विद अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि मैंने सिचुएशन को रिवर्स किया, ठीक है। सपोज करो कि मैंने सिचुएशन को रिवर्स किया। नाउ इंस्टेड ऑफ KI सॉल्यूशन व्हाट यू हैव इज AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने इसमें KI जो है वो ऐड किया है, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू टेल मी, कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या क्या है एंड आयंस क्या क्या है। सबसे पहले प्रेसिपिटेट क्या है बताओ यहाँ पे। करेक्ट, यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो है वो आपका AgI ही रहेगा, ठीक है। नाउ बिटवीन KI एंड AgNO3 which is in excess, between KI and AgNO3 which is in excess। वापस हाँ, सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड। यहाँ पे आपने इनिशियली KI लिया था, अब आपने इनिशियली इंस्टेड कंटेनर में AgNO3 लिया है। सो इन दिस केस द एक्सेस पार्ट इज AgNO3, ठीक है। अगर सपोज करो आप इक्वेशन लिखते हो तो AgNO3, ठीक है, यहाँ पे आपने लिया है लेट्स से 100 मोल्स, आपने लेट्स से लिया है KI एज ओनली 10 मोल्स, ठीक है। तो दिस विल गिव यू AgI, दिस विल गिव यू KNO3, ठीक है। कितने कितने मोल्स आएंगे बताओ। ये जो है ये तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। इसमें से कितना रिएक्ट करेगा, इसमें से कितना रिएक्ट करेगा, ओनली 10। सो हाउ मच इज रिमेनिंग, 90 इज स्टिल रिमेनिंग, ठीक है। ये कितना बचेगा बताओ, AgI कितना बचेगा, AgI is 10 and KNO3 is also 10, ठीक है। अब आपके पास, ठीक है, चलो ये तो जो है ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, इसको आपने अलग कर दिया। अब आपके पास आयंस देखो क्या क्या होंगे, आपके पास Ag प्लस होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे Ag प्लस जो है वो मेंशन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा NO3 माइनस, नेक्स्ट क्या होगा NO3 माइनस, ठीक है। ये तो आपके पास बचा ही नहीं, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। AgI ये तो प्रेसिपिटेट है, फिर आपके पास क्या बचा, K प्लस एंड NO3 माइनस। K प्लस NO3 माइनस तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, एक और क्या बचा, K प्लस बचा। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब प्रेसिपिटेट एंड आयंस में कौन सा कॉमन है, करेक्ट। अब यहाँ पे कॉमन जो है दैट इज Ag प्लस। तो इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस जो आपका AgI है दैट विल एब्जॉर्ब Ag प्लस आयंस, ठीक है। So this will absorb Ag plus ions and then this dispersed phase becomes positively charged or negatively. Correct. And then this dispersed phase becomes positively charged. Is this clear to everyone? एक एग्जांपल आप ट्राई करोगे, देखो, ठीक है। ये वाला आप पूरा खुद से करो, ये वाला आप पूरा खुद से करना। ठीक है, आपके पास है, आपके पास है लेट्स से FeCl, आपके पास है लेट्स से FeCl3, आप इसमें ऐड कर रहे हो KOH, ठीक है, यस। आपके पास है FeCl3, आप इसमें ऐड कर रहे हो KOH, ठीक है। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द प्रेसिपिटेट दैट इज गोइंग टू फॉर्म। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द प्रेसिपिटेट दैट इज गोइंग टू फॉर्म, व्हाट आर द आयंस, ठीक है, एंड उस आयन में से कौन सा कॉमन होगा, ट्राई करो। KCl कब से प्रेसिपिटेट आ गया, KCl कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस, या यहाँ पे Cl जो है वो OH के साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो इन दिस केस द प्रेसिपिटेट फॉर्म इज FeOH थ्राइस, ठीक है। द प्रेसिपिटेट फॉर्म इज FeOH थ्राइस। नाउ व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट, करेक्ट। एक आपका आयन जो है वो आपका आएगा Fe3 प्लस, व्हाट एल्स, एक आपका जो है वो आएगा Cl माइनस, करेक्ट। एंड एक और कौन सा आएगा बताओ, करेक्ट, एक और आएगा आपका आएगा K प्लस। सुपर सो गुड, राइट। क्या चीज अब एब्जॉर्ब होगा बताओ,
ठीक है, अब यहाँ पे आपका एड्सॉर्ब होगा Fe3+, सो नाउ दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अगर आप इसी सिचुएशन को रिवर्स करते हो, ठीक है, ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पूरा करना है। ठीक है, अगर आप इसी चीज को रिवर्स करते हो कि आपके पास है KOH, आप इसमें ऐड कर रहे हो FeCl3, ठीक है, कंप्लीटेड, बताओ। हाँ हाँ, OH माइनस ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है। OH माइनस एब्जॉर्ब करेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में गलत है, प्रीवियस क्वेश्चन में Fe3+ ही कॉमन है। इस वाले क्वेश्चन में बताओ, सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रेसिपिटेट क्या आएगा? प्रेसिपिटेट जो है वो आपका सेम ही रहेगा। इन दिस केस योर प्रेसिपिटेट इज सेम FeOH थ्राइस। नाउ व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट? Correct, one of your ion will be K plus, the other ion is OH minus, correct, and one more ion will be correct Cl minus। ठीक है, कॉमन यहाँ पे क्या है? करेक्ट, कॉमन यहाँ पे जो है कॉमन इज OH minus, so in this case this will absorb OH minus and it becomes negatively charged। Clear? Let's try one more। ठीक है, आपके पास एक KCl आपने ऐड किया है AgNO3 को। प्रेसिपिटेट इज ऑब्वियसली क्या आएगा बताओ? प्रेसिपिटेट तो बहुत ही सिंपल है, प्रेसिपिटेट जो है वो आपका आएगा AgCl। व्हाट आर द आयंस? रुक जाओ, पहले सारे आयंस बताओ। ठीक है, आयंस आपका आएगा K प्लस, NO3 माइनस एंड Cl माइनस। व्हाट इज कॉमन हियर? कॉमन इज Cl माइनस, तो यहाँ पे ये आपका एब्जॉर्ब करेगा Cl माइनस एंड दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर फाइनल क्वेश्चन। क्या एग्जांपल दिया जाए, क्या एग्जांपल दिया जाए? क्या एग्जांपल दिया जाए? सिंपल ही है। Obviously, the precipitate is AgBr. Ions are correct. The ions are Ag plus, K plus, and NO3 minus. Common is Ag plus. तो यहाँ पे this adsorbs Ag plus and becomes positively charged. Clear to everyone? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या समझना है कि जो वहां पे आपको डिफरेंसेस में आपको लॉजिक दिया गया था कि लायोफोबिक जो है, ठीक है, लायोफोबिक के केस में यू ऑलवेज हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वेयर एज लायोफिलिक के केस में, वेयर एज इन केस ऑफ लायोफिलिक यू मे और मे नॉट हैव चार्ज। ठीक है, यू मे और मे नॉट हैव चार्ज। अब देखो उसके पीछे का रीजन क्या होता है। नाउ इन केस ऑफ लायोफोबिक, dispersed phase and dispersion medium
डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव? करेक्ट. In case of lyophobic, between dispersed phase and dispersion medium there is repulsive force. ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पे repulsive force exist करता है. तो अगर सपोज करो आपको कंपेयर करना पड़े कि डिस्पर्स्ड फेज कि आपके पास ये जो है ये सेंट्रल डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है, यू हैव वन डिस्पर्शन मीडियम, यू हैव अनदर डिस्पर्स्ड फेज. कहने का मतलब क्या है कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ए. ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच में रिपल्सिव फोर्स है तो यानी कि ए वुड प्रेफर टू मेक अ बॉन्ड विथ बी और अनदर ए. करेक्ट. अगर ए और बी के बीच में रिपल्सिव फोर्स है तो ए जो है वो बी के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करेगा. इंस्टेड ए जो है वो वापस से एक और ए के साथ ही बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा. ठीक है. whereas if you take the same case in case of lyophilic के केस में if you have dispersed phase, you have dispersion medium and you have another dispersed phase. तो अब ये चीज जो है ये किसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा? करेक्ट. अब इन केस ऑफ लायोफिलिक डिस्पर्स फेज जो है वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा. ठीक है. नाउ द सेकंड पार्ट इज, तो चार्ज क्यों चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन केस ऑफ लायोफिलिक अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड फेज ही बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है, इफ डिस्पर्स्ड फेज वांट्स टू कंबाइन विद अनदर डिस्पर्स्ड फेज, तो उसके वजह से होगा क्या कि अगर सपोज करो आपके पास ये सोल्यूशन है, ठीक है, या ये आपके पास इनिशियल सेटअप है, आपके पास हो सकता है कि ये एक डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, ये एक और डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स है. द रेस्ट ऑफ इट इज योर डिस्पर्शन मीडियम. दीज पार्टिकल्स आर ऑल डिस्पर्स्ड फेज. तो यानी कि क्या होगा कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे. तो यानी कि क्या होगा कि ये सारे ग्रुप्स जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा. ठीक है, एंड अगर यही चीज एक्यूमुलेट होता जाएगा तो यानी कि दिस will convert from colloid to, this will convert from colloid to, correct, this will convert from colloid to suspension. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज नहीं चाहिए. ठीक है, you do not want your colloid to convert into suspension. You want the colloid to stay as colloid. ठीक है, you want the colloid to stay as colloid. So अब इस केस में क्योंकि आप colloid को as colloidal form में ही रखना चाहते हो, ठीक है, या आप ये चाहते हो कि ये डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल जो है वो दूसरे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साथ बॉन्ड नहीं बनाए. ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स टू नॉट फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर, ठीक है, तो तब जाके आपका कोलॉइड जो है वो स्टेबल होगा. तो इसीलिए लायोफोबिक मस्ट ऑलवेज कंटेन चार्ज. क्यों? क्योंकि अब देखो, अब अगर आपके सारे लायोफोबिक पार्टिकल्स जो है अगर सब में सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इफ ऑल द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो है वो तो बॉन्ड नहीं बनाएगा. ठीक है, व्हाई? बिकॉज नाउ दे हैव रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन वन अनदर. सेंस सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो विच इज वाई इन केस ऑफ लायोफोबिक, ठीक है, विच इज वाई इन केस ऑफ लायोफोबिक चार्ज इज नेसेसरी. ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ज के वजह से ही जो आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट एक्यूमुलेट. ठीक है, एंड बिकॉज दे डू नॉट एक्यूमुलेट द कोलॉइड रिमेन्स स्टेबल. समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, और यही चीज आपको लायोफिलिक के केस में जरूरत नहीं है. यही चीज आपको लायोफिलिक के केस में जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सपोज करो कि ये एक डिस्पर्स्ड फेज है, ये एक और डिस्पर्स्ड फेज है जो कि आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लिए. ठीक है, तो नाउ दिस डिस्पर्स्ड फेज विल बी पुल्ड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, this dispersed phase will be pulled in this direction and this dispersed phase will be pulled in the opposite direction. and क्योंकि यहाँ पे force of attraction जो है वो strong है, तो ये वाला पार्ट जो है ये अपने आप ही ब्रेक करेगा. क्लियर? ठीक है, एंड एज फार एज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न कि अगर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि डिस्पर्स्ड फेज पे जो है एक ही चार्ज रहेगा. ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज पे जो है या तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज रहेगा या तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज रहेगा. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे AgBr का एग्जाम्पल किया. इन दिस केस द AgBr वाज पॉजिटिवली चार्ज
or in this case the AgCl was negatively charged. So dispersed phase always contains only one type of charge. Clear? ठीक है. And yes, the dispersed phase will be pulled apart. Sorry, यहाँ पे dispersion medium होगा. ठीक है. Yes, you are right. यहाँ पे dispersion medium होगा. ठीक है. The dispersed phase will be pulled apart by dispersion medium and ये चीज जो है ये accumulate नहीं करेगा. And अगर obviously इस चीज पे charge है तब तो ये वैसे भी accumulate नहीं करेगा. So far so good. Okay, so just one second. ठीक है. So going back to our presentation. So going back to our presentation, अब ये चीज आपको याद रखना है. लायोफोबिक के केस में अगर आप डिस्पर्शन के बीच में रिपल्शन ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, इन केस ऑफ लायोफोबिक अगर आप डिस्पर्शन के बीच में डीपी के बीच में अगर आप ज्यादा रिपल्शन ले रहे हो तो उसका मतलब यही है, ठीक है, उसका मतलब यही आता है कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्पर्शन मीडियम इट हैज अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, आप हमेशा रिलेटिव स्केल में लेते हो, एक जो है वो हमेशा ओवरऑल अट्रैक्टिव आएगा, एक जो है वो ओवरऑल हमेशा रिपल्सिव आएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर हो ऐसा पॉसिबल नहीं आता इन जनरल. ओके, सो नाउ ये चीज आपको याद रखना है. दिस इज अ जनरल टेबल. ठीक है, कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए कि बेसिक डाइज जितना भी होता है, ठीक है, दोज आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज. हेमोग्लोबिन इज पॉजिटिवली चार्ज. typically hydroxides and oxides. ठीक है, typically hydroxides and oxides are also positively charged. Apart from that, the negatively charged salts are salts of metals. ठीक है, metals जो है वो generally negatively charged होते हैं. Sulfides are also negatively charged. इस पे बहुत ही common question आता है कि आपको दे देगा कोई भी एक random sulfide, ठीक है, कि अगर आपको दे देगा a sol of gold sulfide is formed, is it positively charged or is it negatively charged? तो again आपको ध्यान में रखना है कि sulfides are generally negatively charged. Apart from that, acidic dyes are negative. ठीक है, एंड ये सारे कुछ भी और कॉमन एग्जांपल्स है. सो फार सो गुड. हाँ ना. ओके, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन आता है दैट इज एसिडिक स्टफ एंड बेसिक एसिडिक डाई एंड बेसिक डाई. बेसिक डाई इज पॉजिटिव, एसिडिक डाई इज नेगेटिव. मोस्ट कॉमनली आपका इसी पे ही आता है. एंड ब्लड इज ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है हेमोग्लोबिन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. Now, इसके अलावा नेक्स्ट इज कोएगुलेशन ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी कोएगुलेशन वर्ड आप सभी को पता है. ठीक है, जब आप ह्यूमन बॉडी में कोएगुलेशन बोलते हो या जब आप ब्लड कोएगुलेशन बोलते हो तो उसका मतलब क्या होता है बताओ. करेक्ट, ब्लड कोएगुलेशन अगर होता है तो उस केस में ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है. ठीक है, या ब्लड जो कि आप इन जनरल बोलोगे लिक्विड स्टेट में है. ठीक है, ब्लड जो कि इन जनरल लिक्विड स्टेट में है वो चीज आपके घाव पे या वूंड पे जो है ब्लड रोकने के लिए वो चीज सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पर भी कोएगुलेशन का मतलब एग्जैक्टली वही है. ठीक है, हियर आल्सो कोएगुलेशन मींस कन्वर्टिंग फ्रॉम डिसॉल्व्ड स्टेट और कोलॉइडल स्टेट टू सॉलिड स्टेट. ठीक है, मीनिंग जो है एग्जैक्टली वही है. So here the process of settling of colloidal particles, ठीक है, is called as coagulation or precipitation of salt. तो precipitation का ही दूसरा नाम जो है that is coagulation. Apart from that, lyophilic salts are stable. ठीक है, lyophilic salts are stable because of two reasons. First reason is they could be charged. ठीक है, they could be charged and they are highly solvated. मैंने आपको सॉल्वेटेड का मतलब बताया था. सॉल्वेटेड का मतलब क्या होता है बताओ. सेम एज हाइड्रेशन. वहां पे सॉल्वेटेड में क्या होता है बताओ. कोई भी चीज अगर डिसॉल्व करता है या अगर कोई भी चीज हाईली सॉल्युबल होता है तो वो क्यों होता है. किसी को ध्यान में नहीं आ रहा क्या. देखो, सॉल्वेटेड का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट का मतलब होता है जो भी आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स. ठीक है,
जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर सपोज करो आप NaCl को डिसॉल्व करते हो, इफ यू डिसॉल्व NaCl इन वाटर देन इट फॉर्म्स Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, विल इट अट्रैक्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन? Na प्लस जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? करेक्ट, Na प्लस जो है वो आपका ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है एंड Cl माइनस जो है वो आपका अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, जहां पर कि Na प्लस जो है वो O माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन होगा और उतना ही ज्यादा वो मटेरियल जो है वो डिसॉल्व करेगा। तो हाईली सॉल्वेटेड का मतलब क्या होता है कि अ लॉट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग बॉन्ड विद द सॉल्यूट, ठीक है। So lyophilic salts are stable because of these two reasons: A, they carry charge; B, they are solvated. तो अगर आपको इसको फ्रॉम फ्रॉम सॉल्युबल फेज से प्रेसिपिटेट फेज में लेकर आना है तो आप इन्हीं दो फैक्टर को रिमूव करते हो। स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या है? चार्ज एंड सॉल्वेशन। तो अगर आपको उसको डीस्टेबलाइज करना है तो आप इन्हीं दो फैक्टर को रिवर्स करते हो, आप चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हो, ठीक है, एंड ऐसा करते हो कि अब वो और सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो द फर्स्ट फैक्टर इज एडिंग अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, द सेकेंड फैक्टर इज एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एंड सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या है? देखो, गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि सपोज करो हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास था AgNO3, आपने इसमें ऐड किया Ki, ठीक है, जो फाइनली जो आपके पास फाइनली प्रेसिपिटेट बनेगा उस पे चार्ज कौन सा आएगा बताओ? जो फाइनली आपके पास प्रेसिपिटेट आएगा उस पे चार्ज क्या आएगा? प्रेसिपिटेट कौन सा एब्जॉर्ब करके आएगा? वो जो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा वो आपका बनेगा AgI। नाउ AgI हैज Ag इन कॉमन, so this absorbs Ag प्लस, ठीक है। तो आपका AgI जो है या आपका डिस्पर्स्ड फेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। सो इन दिस केस यू विल ऐड एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, you will add an electrolyte which has a large amount of negative charge, ठीक है। Now why do you add a large amount of negative charge? Very simply, देखो अगेन ये सारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है एंड बोथ ऑफ दीज रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर आप यहीं पर ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो which has a large amount of negative charge, तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज ऐड किया, ये ओवरऑल क्या हो गया? ये ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, हाँ ना, ठीक है। तो और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ऐड होगा, ये भी जो है अब ओवरऑल आपका न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये भी जो है ये भी आपका ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। नाउ बिकॉज दिस इज ओवरऑल न्यूट्रल, अब ये पार्टिकल्स जो है वो एक साथ एक्यूमुलेट हो सकते हैं, ठीक है, या आपका कोलॉइड जो है वो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। एंड जो आपका सेकेंड फैक्टर है, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है बता रहा हूँ, फर्स्ट फैक्टर वाज चार्ज, सेकेंड फैक्टर इज सॉल्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर चार्ज जो है इसको आप कैसे हटाते हो? बाय एडिंग सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज जो है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो आप उसको सप्लाई करते हो नेगेटिव चार्ज, और अगर वही चीज नेगेटिवली चार्ज है तो आप उसको सप्लाई करते हो पॉजिटिव चार्ज। व्हाई? because when you add negative charge or when you add positive charge, this overall becomes neutral, and अगर ये एक बार overall neutral बन गया तो फिर ऐसे केस में now these particles can come together and accumulate। अब समझ में आना चार्ज वाला? करेक्ट करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, एब्सोल्युटली राइट। वी विल डिस्कस दिस इन अ मोमेंट, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो कि मैंने क्या पॉइंट बोला, आप वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे जिसमें एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता है, मैं भी आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि जो चार्ज चाहिए आप वही चार्ज सप्लाई करते हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्वेशन, ठीक है, द नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्वेशन।
अब अगर सपोज करो आप एग्जांपल लेते हो, सेम चीज अगर आपने NaCl लिया एंड अगर आपने इसको वाटर में ऐड किया, ठीक है, will this be highly solvated or not solvated? Will this be highly solvated or not solvated? Correct. This will be highly solvated. Why? Because NaCl is an ionic compound and H2O is a polar solvent. ठीक है, या like dissolves in like, दोनों ही जो है दोनों ही आपके पोलर कंपाउंड्स है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आप उसको रिवर्स कर दो कि अगर आप NaCl को अगर आप डालते हो लेट्स से इन बेंजीन C6H6, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, ठीक है, बेंजीन पोलर है या नॉन पोलर है? करेक्ट, बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, तो यानी कि NaCl जो है, NaCl वाटर में भले ही डिसॉल्व करेगा लेकिन NaCl जो है वो बेंजीन में तो डिसॉल्व नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर। सेंस सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मैं वाटर रिमूव करके बेंजीन ऐड कर दूं, अगर मैं वाटर रिमूव करके बेंजीन ऐड कर दूं, तो यानी कि NaCl तो और डिसॉल्व्ड स्टेट में नहीं रहेगा, तो NaCl will precipitate out. Is this clear? ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज हमने पीछे में एक चीज डिस्कशन किया था, जहां पे आपके पास था एक जगह एक था आपके पास डिस्पर्शन मेथड, एक जगह आपके पास था कंडेंसेशन मेथड, जहां पे हमने क्या था प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, डिस्पर्शन में इट वाज मैकेनिकल डिस्पर्शन, इट वाज ब्रेडिग्स आर्क मेथड, ठीक है, एंड देयर वाज आल्सो वन मोर पेप्टाइजेशन। ठीक है, वहीं पे कंडेंसेशन में क्या क्या मेथड्स थे बताओ? करेक्ट, कोएगुलेशन का मतलब ही ये होता है कि आप उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हो, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, वहीं पे कंडेंसेशन में क्या क्या मेथड्स थे बताओ अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो? करेक्ट, एक था आपके पास फिजिकल मेथड्स और एक क्या था, एक था केमिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स में सारे रिएक्शन थे, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डबल डिकम्पोजिशन। फिजिकल मेथड में क्या था, एक था आपका एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड एक और क्या था, एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट है, दिस हियर इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस इन दोनों में फर्क क्या है कि जब आप यहाँ पे थे तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के केस में आप जा रहे थे फ्रॉम सॉल्यूशन टू कोलॉइड, ठीक है, और अगर आप इसी चीज को कंटिन्यू करते हो तो आप कोलॉइड से कहां पे जाओगे, सस्पेंशन में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज है कि इन दिस केस यू मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू कोलॉइड एंड इन दिस केस यू आर मूविंग फ्रॉम कोलॉइड टू सस्पेंशन। क्लिप सभी को? ठीक है, सो गोइंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। सो टू कोएगुलेट अ लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है, लायोफिलिक यानी कि वहां पे, लायोफिलिक यानी कि वहां पे जहां पर कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप सिंपली क्या करते हो, व्हेन यू ऐड अ सुटेबल सॉल्वेंट, you are adding you are adding a solvent with which it does not have attractive force। ठीक है, आप ऐसा डीएम ऐड कर रहे हो जिसका कि डीपी के साथ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, या फिर दूसरी बात आप सिंपली डीपी पार्ट को ही न्यूट्रलाइज कर दे रहे हो ताकि वो चीज जो है वो एक्यूमुलेट कर सके। ठीक है, एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड विल अगेन अंडरस्टैंड दिस इन द लास्ट। ठीक है, मैं आपको ये चीज लास्ट में एक और बार समझा दूंगा। सो फार सो गुड। ठीक है, अब देखो, अब देखो आप इस चीज को कोएगुलेट किस किस तरीके से कर सकते हो। आप इसको कोएगुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीस, बॉइलिंग, persistent dialysis, adding electrolytes, etc. ठीक है, so let's check a video। ठीक है, so one second।
सॉल्वेंट ऐड करके पीपीटी फॉर्म करने हैं, मतलब दैट इज वन मेथड। ठीक है, सो आई थिंक दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, ठीक है, एंड अगर आपको उसको कोएगुलेट करना है, ठीक है, एंड अगर आपको उसको कोएगुलेट करना है, सो व्हाट ऑल मेथड्स कैन यू डू? वन ऑफ द मेथड्स इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, एंड द अदर मेथड्स आल्सो वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट लुक एट द वीडियो। ठीक है, दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन कि कोलॉइडल पार्टिकल जो है, हो सकता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है कि वो नेगेटिवली चार्ज हो। अगर लाइक चार्ज है तो वैसे केस में जो पार्टिकल्स है वो एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे हैव रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन देम एंड दिस मेक्स द सॉल्ट स्टेबल। ठीक है, इसके अलावा दिस वी हैव ऑलरेडी डन। देखो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो आपके पास जो आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है दैट इज एक्स बी। ठीक है, आपके पास इस आपके पास इस सेटअप में आपके पास है ए प्लस एंड बी माइनस, यू हैव ए प्लस एंड बी माइनस। सो एक्स बी हैज इन कॉमन बी माइनस, तो एक्स बी जो है उसने सिर्फ बी माइनस को एब्जॉर्ब किया एंड ओवरऑल एक्स बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है ये हम आगे करेंगे। ओके okay, ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि यू हैव अ यू ट्यूब सेटअप, यहाँ पे आपका हो गया कोलॉइड। ठीक है, कंटेन्स डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज जो है इस पे चार्ज हो सकता है, दिस कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, दिस कैन बी नेगेटिवली चार्ज। वही चीज डिटरमाइन करने के लिए आपने दो इलेक्ट्रोड सेटअप किया है। ठीक है, वन ऑफ दैट इज द पॉजिटिव एंड द अदर इज द नेगेटिव एंड। ठीक है, अगर सपोज करो कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है, कोलॉइडल पार्टिकल जो है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो नेगेटिव एंड पे जाएगा, एंड अगर वही चीज नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव एंड पे जाएगा, एंड अगर वो चार्ज नहीं है तो वैसे केस में वो चीज मूव नहीं करता है। सो हाउ डू यू डिटरमाइन इफ समथिंग हैज चार्ज और नॉट? यू यूज दिस सेटअप। ठीक है, एंड देन यू अलाउ करंट टू पास थ्रू। फिर आप चेक करते हो कि जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो किस तरफ एक्यूमुलेट हो रहा है। जिसी भी तरफ एक्यूमुलेट हो रहा है उस पर चार्ज जो है वो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगा। ठीक है, जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस केस ऑल द पार्टिकल्स आर एक्यूमुलेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कैथोड पे क्या रहता है? कैटायन जाता है। कैथोड पे अगर कैटायन जाएगा तो यहाँ पे सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है उनपे चार्ज क्या होगा? करेक्ट, उनपे चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है, so if you have a positively charged coronal particle, all of it accumulates at the cathode or at the negative terminal. ठीक है, एंड अगर आप इसी सिचुएशन को रिवर्स करते हो, if you have negatively charged coronal particles, so in that case all of it will accumulate on the positive terminal. ठीक है, so this is electrophoresis. Electrophoresis is very simply the movement of colloidal particles. Electrophoresis is very simply the movement of colloidal particles under electrical field. ठीक है, अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव एंड पे जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव एंड पे जाएगा। सो फॉर सो गुड।
ठीक है, मूविंग ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। आप लोगों को ऑस्मोसिस तो ऑलरेडी पता है, ठीक है, आप लोगों को ऑस्मोसिस ऑलरेडी पता है, मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो देखो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होता है। इलेक्ट्रोसिस में देखो क्या है कि आपके पास कुछ कोलॉइडल पार्टिकल है जो कि इस पोर्शन में थे, कुछ कोलॉइडल पार्टिकल है जो कि इस पोर्शन में थे। ठीक है, नेचुरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो टुवर्ड्स द कैथोड जा रहे हैं, यानी कि ये पार्टिकल्स जो है उस पर चार्ज क्या होगा, करेक्ट, इस पे चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो पार्टिकल्स इस पोर्शन में है, जो पार्टिकल्स इस पोर्शन में है वो तो जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, लेकिन जो पार्टिकल्स इस पोर्शन में है उनको तो मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर ही एक्यूमुलेट होते रहेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो उन पार्टिकल्स को वहां तक जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि आपका हमेशा ओवरऑल सोल्यूशन, क्योंकि आपका हमेशा ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, सो इफ डिस्पर्स्ड फेज इज पॉजिटिवली चार्ज्ड देन डिस्पर्शन मीडियम मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डिस्पर्शन मीडियम जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। हाउ कैन यू सी इट इज एक्यूमुलेटिंग हियर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेवल देखोगे, ठीक है, यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम का लेवल जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम का लेवल जो है वो कम है। तो डिस्पर्शन मीडियम इज एक्यूमुलेटिंग हियर, dispersed phase is accumulating on the other end. ठीक है, so this is basically electroosmosis. Electroosmosis is basically reverse of electrophoresis. Electrophoresis में dp accumulate होता है, electroosmosis में dm accumulate होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे is exactly the opposite। अच्छा ये तो कंटिन्यू तो opposite होगा। ठीक है, देखो आपका डिस्पर्स फेज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो रहा है, सॉरी डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट इज कोएगुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। देखो कोएगुलेशन ऑफ सॉल्ट्स में आपका एक जगह वहां पे दिया हुआ था मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये पॉजिटिव सॉल्ट को इस नेगेटिव सॉल्ट में ऐड करता हूं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एंड इफ बोथ ऑफ दीज न्यूट्रलाइज ईच अदर, यानी कि अब आपके पास पार्टिकल्स जो है वो एक्यूमुलेट करने लगेगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, अब क्योंकि आपने चार्ज जो है उसको रिमूव कर दिया, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो अब एक्यूमुलेट होने लगेंगे। ठीक है, दस पार्टिकल साइज विल इंक्रीज। ठीक है, एंड दे विल फाइनली सेटल डाउन और दे विल फाइनली प्रेसिपिटेट। So these are the methods by which you can precipitate a salt: electrophoresis, mixing two oppositely charged salts, boiling, persistent dialysis, and addition of an electrolyte. ठीक है, हम एक ही करके मेथड देखते हैं। The first case of electrophoresis, electrophoresis में क्या होता था, particles are moving towards the opposite electrode। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस एंड पे जा रहा है तो फाइनली क्या होगा, ये चीज न्यूट्रलाइज होगा। आपने ये चीज 10th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर सपोज करो जिंक है, अगर आपके पास सपोज करो Zn2+ है, तो Zn2+ कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ, करेक्ट। Zn2+ जो है दैट इज अ कैटायन, सो इट विल गो टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, एंड देन फिर कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है बताओ, when Zn2+ goes to cathode what is the reaction, करेक्ट। Zn2+ जो है वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Zn2+
which is positively charged accepts negative charge and becomes neutral. तो यहाँ पर भी exactly same चीज है कि आपके पास जो positively charged particle है वो कैथोड पे जा रहा है, कैथोड पे जाके वो होगा न्यूट्रलाइज, ठीक है, दैट इज इट बिकम्स चार्जलेस और न्यूट्रल, एंड अगर एक बार वो न्यूट्रलाइज हुआ यानी कि अब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, सो दिस वन वी हैव ऑलरेडी सीन, आई फास्ट फॉरवर्ड। आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड, देखो जैसा मैंने आपको बताया, जो भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है दे आर टिपिकली पॉजिटिवली चार्ज, तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड टिपिकली पॉजिटिवली चार्ज, एंड जितने भी सल्फाइड होते हैं दे आर टिपिकली नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दिस। तो जब आप ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को 1:1 रेशियो में मिक्स करोगे तो ये एक दूसरे को ही प्रेसिपिटेट आउट करता है। ठीक है, नाउ बिफोर वी डिस्कस बॉइलिंग, अब याद करो जहां पे हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, ठीक है, जहां पे हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, सो व्हाट वर द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, बताओ। मैं आपको एक फैक्टर बता दूं याद दिलाने के लिए, द फर्स्ट फैक्टर वाज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, व्हाट वर द अदर फैक्टर्स? करेक्ट, one factor was temperature, the other was pressure, surface area, activation and nature of adsorbent। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स थे। तो जहां पे फैक्टर टेम्परेचर का था, एट वेरी हाई टेम्परेचर was adsorption low or high? Correct, at very high temperature the adsorption was low। ठीक है, तो जब आप बॉईल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इज द टेम्परेचर हाई और लो? करेक्ट, तो जब आप बॉईल कर रहे हो द टेम्परेचर इज सपोज टू बी हाई, एंड अगर हाई है तो फिर एड्सॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन जो है वो लो हो जाएगा, या जो भी चीज एड्सॉर्ब हुआ है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ these dispersed phase particles contained charge, या AgI पे चार्ज था क्योंकि या तो उसने Ag प्लस एड्सॉर्ब किया था या तो उसने I माइनस एड्सॉर्ब किया था। हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जो AgI था उसने Ag प्लस एड्सॉर्ब किया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर AgI ने Ag प्लस एड्सॉर्ब किया था एंड अगर आप टेम्परेचर हाई करते हो तो अब क्या होगा? Ag प्लस जो है वो रिमूव होने लगेगा। ठीक है, तो जो AgI इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज था अब उस पे चार्ज क्या हो जाएगा? अब उस पे चार्ज क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, अब वो जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Ag प्लस जो है वो तो आप रिमूव करते जा रहे हो, नेगेटिव नहीं आएगा, न्यूट्रल आएगा। ठीक है, इट बिकम्स न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि चार्ज जो था वो Ag प्लस के वजह से था, अगर आप Ag प्लस रिमूव करते हो तो इट बिकम्स न्यूट्रल, एंड वंस इट बिकम्स न्यूट्रल उसके आगे आपको पता ही है इट एक्यूमुलेट्स। यहाँ पर देखो सेम चीज, व्हेन यू आर बॉइलिंग इट, it loses all charge, and when it loses charge it accumulates। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज persistent dialysis। ठीक है, ओके, सो बिफोर वी गो विथ persistent dialysis, जब हमने डायलिसिस डिस्कस किया था, ठीक है, तो वहां पे उस बैग में से या उस बलून में से क्या चीज निकल रहा था? ठीक है, दो चीजें थी, एक तो जो रुक गया और एक चीज जो कि निकल रहा था। तो क्या चीज निकल रहा था? करेक्ट, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था या जो आपका इम्प्योरिटी था वो आप रिमूव कर रहे थे। ठीक है, ओके, अब जब हमने प्योरिफिकेशन डिस्कस किया था, प्योरिफिकेशन के केस में डू यू रिमूव ऑल द इलेक्ट्रोलाइट और जस्ट द एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट? Correct. You only remove the excess electrolyte, but not all the electrolyte. ठीक है,
Why do you not remove all the electrolytes? Why do you not remove all the electrolytes? करेक्ट, अगर आप सारा इलेक्ट्रोलाइट निकाल दोगे तो आपका सॉल्ट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड टू स्टेबलाइज द सॉल्ट. ठीक है, अब देखो, अब आप इन सारे फैक्टर्स को एक साथ कंबाइन करोगे, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए. ठीक है, यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जब आप डायलिसिस करते हो तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो निकलता जाता है. तो अगर आप डायलिसिस को कंटिन्यू करते जाओगे तो उसका मतलब क्या होगा कि सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रिमूव हो जाएगा. एंड इफ यू कंटिन्यू द डायलिसिस ऑल द इलेक्ट्रोलाइट गेट्स रिमूव्ड, एंड इफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट गेट्स रिमूव्ड देन द सॉल्ट गेट्स डिस्टेबलाइज्ड. क्लियर? ठीक है, तो कंटिन्यू विद द वीडियो. परसिस्टेंट का मतलब सारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रिमूव हो जाएगा. जैसे कि सपोज करो, अगर आपके पास इनिशियली उस सोल्यूशन में था 10 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट आपको जरूरत है सिर्फ 3. फॉर एग्जाम्पल, ये चलो 3 नहीं, हम चलो पकड़ते हैं, आपको जरूरत है लेट्स से 4 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, आपके पास इनिशियली है 10, आपको रिक्वायर्ड है 4. अगर आप डायलिसिस करते हो तो लेट्स से कि 2 पे स्टेप्स में रिमूव हो रहा है. कि इनिशियली आपके पास 10 था, आपने 1 घंटा डायलिसिस किया तो वो 10 से लेके 8 पे आ गया. फिर अगर आप एक और घंटा डायलिसिस करोगे तो वो 8 से लेके 6 पे आएगा. ठीक है, तो ऐसे में आप प्रेफर करोगे कि मैं डायलिसिस 3 घंटे तक ही चलाऊं. ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 घंटे तक चलाओगे तो वो जो है वो 10 से लेके 4 पे आ जाएगा. लेकिन अब अगर आपने 3 घंटे के जगह 4 घंटे चला दिए, ठीक है, तब तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो और भी रिमूव हो जाएगा. और अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मिनिमम से भी कम हो गया तो इन दैट केस इट विल प्रेसिपिटेट आउट. ठीक है, तो परसिस्टेंट का मतलब आप जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर रहे हो. ठीक है, हो सकता है कि वो सारा भी हो. जहां पे आप कोएगुलेशन कर रहे हो, यस, वहां का पर्पस ही है प्रेसिपिटेट फॉर्म करना. कोएगुलेशन का मतलब ही है प्रेसिपिटेशन. ठीक है, देखो, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है कि आपने जो, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज एब्सॉर्ब करेगा, एंड ओवरऑल न्यूट्रल होने के बाद इट रिकम्बाइंस. ठीक है, ओके. नाउ बिफोर वी गो इनटू दिस, ठीक है, सो कमिंग बैक. अब देखो, यहाँ पे आप जो हमने डिस्कस किया था कि आप एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऐड करते हो. एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से आपके पास जो सॉल है, ठीक है, जो आपके पास सॉल है दैट इज ऑफ लेट्स से AgI, एंड इट हैज एब्सॉर्ब्ड लेट्स से Ag प्लस फॉर एग्जांपल. ठीक है, कि इसने Ag प्लस एब्सॉर्ब किया है. तो अच्छा, चलो एक और चीज, कि आपके पास ऐसे 10 पार्टिकल है. ठीक है, यू हैव 10 दिस काइंड ऑफ पार्टिकल. ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आपको इसको प्रेसिपिटेट आउट करना है, if you want to precipitate this out, will you provide positive charge or negative charge? करेक्ट, अगर आपको इसको न्यूट्रलाइज करना है या अगर आपको इसको प्रेसिपिटेट करना है तो यू विल ऑब्वियसली प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब देखो, अगेन
जस्ट टू रिमाइंड, यहाँ पे सेटअप क्या है कि आपके पास है AgI which is charged because of Ag plus and you have 10 such particles, ठीक है। अब आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया है कि अगर मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव की बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आई शुड सप्लाई नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सपोज करो आपको कंपेयर करना है बिटवीन Na प्लस Ca2 प्लस, ठीक है, Cl माइनस एंड S2 माइनस, ठीक है। आपके पास ये सारे आयंस हैं या ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। एंड अगर आपको पूछा जाए कि आप कौन सा यूज करोगे तो आप कौन सा यूज करोगे, बताओ, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑब्वियसली या तो आप Cl माइनस यूज करोगे या फिर आप S2 माइनस यूज करोगे। यहां तक समझ में आ रहा है? आप ऑब्वियसली Na प्लस या Ca2 प्लस जो है वो आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब अगर आपको सिलेक्ट करना है बिटवीन Cl माइनस एंड S2 माइनस, आपको कोई सा भी एक ही सिलेक्ट करना है। अब आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? Why? Which one and why? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या समझना है कि यू हैव 10 ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, यानी कि यू हैव अ टोटल ऑफ 10 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यू हैव अ टोटल ऑफ 10 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मुझे 10 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे Cl माइनस कितने चाहिए होंगे? करेक्ट, मुझे Cl माइनस जो है वो मुझे 10 चाहिए होगा और मुझे S2 माइनस कितना चाहिए होगा? 5 चाहिए होगा। सो नाउ विच इज बेटर? ठीक है, सो नाउ S2 माइनस इज बेटर। क्यों? क्योंकि मैं कम अमाउंट में, ठीक है, मैं कम अमाउंट में उसी चीज को उतना ही प्रेसिपिटेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली इफ समवन डज इट विथ 5 kg एंड द अदर पर्सन हैज टू टेक 10 kg, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? वही पर्सन है जो कि कम में भी कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से इफ यू हैव टू प्रेसिपिटेट आउट समथिंग व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, the first thing is you will use something which is negatively charged. The second thing is उस नेगेटिव चार्ज पे जितना हायर वैल्यू होगा उतना ही वो ज्यादा प्रेसिपिटेट आउट करेगा या उतना ही ज्यादा उसका एफिशिएंसी या उतना ही ज्यादा उसका पावर इंक्रीज करेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से आपका सेटअप क्या है? यू हैव AgCl, ठीक है, एंड दिस इज चार्ज्ड बिकॉज ऑफ Cl माइनस, दिस इज चार्ज्ड बिकॉज ऑफ Cl माइनस। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? You have, let's say, N3 minus, you have S2 minus, you have F minus, you have Ba2 plus, Al, you have Al3 plus and Na plus। इसमें से आप कौन कौन सा यूज कर सकते हो? ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि इस पे चार्ज क्या है। इस पे चार्ज क्या है बताओ? इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव? इस पे चार्ज जो है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। यानी कि आपको ऑपोजिटली चार्ज चाहिए, यानी कि यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज थ्री, ठीक है। अब अमंग दीज थ्री बेस्ट कौन सा होगा? करेक्ट, नाउ बिटवीन दीज थ्री द बेस्ट वन वुड बी Al3 plus। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो नाउ व्हाट डज द हार्डी स्कूल रूल स्टेट? देखो, अब देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है, जो जस्ट आपने स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले देखा हार्डी स्कूल्स रूल, ठीक है, ये क्या स्टेट करता है? इन केस ऑफ कोएगुलेशन देयर आर ओनली टू रिक्वायरमेंट्स। फॉर कोएगुलेशन देयर आर ओनली टू रिक्वायरमेंट्स। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, बताओ फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? बताओ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इलेक्ट्रोलाइट। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, दैट इज करेक्ट। अच्छा, आप लॉजिक थोड़ा सा आप नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं।
हार्डी स्कूल्स रूल्स जो है वो आपको ये बताता है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप का डिस्पर्स्ड फेज है तो आपको किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ठीक है। तो द फर्स्ट कंडीशन इज कि अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज है तो आपको क्या चाहिए फिर बताओ। अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज डिस्पर्स्ड फेज है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट वो चाहिए जिसपे कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। एंड अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज डिस्पर्स्ड फेज है तो आपको वो चाहिए जिसमें कि एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो। तो द फर्स्ट कंडीशन फॉर हार्डी स्कूल्स रूल्स इज यू रिक्वायर ऑपोजिटली चार्ज्ड, ठीक है, यू रिक्वायर ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन इज कि अगर सपोज करो आपने नेगेटिव फिक्स कर लिया, आपको चाहिए तो पॉजिटिव ही, ठीक है, आपको चाहिए तो पॉजिटिव ही, बट पॉजिटिव में भी अगर चार्ज इंक्रीज करता है तो इट बिकम्स अ मोर एफिशिएंट कोएगुलेंट, ठीक है। कोएगुलेंट का मतलब वो हुआ जो चीज की कोएगुलेट करता है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज यू रिक्वायर ऑपोजिटली चार्ज, द सेकेंड कंडीशन इज हायर द चार्ज, ठीक है, हायर द चार्ज बेटर द कोएगुलेंट। कोएगुलेंट का मतलब वो जो कि कोएगुलेशन करता है, ठीक है, समथिंग विच ब्रिंग्स अबाउट कोएगुलेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर सपोज करो कि आपके पास एक सोल्यूशन है, आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज योर सोल्यूशन। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? आपके पास ऑप्शंस है ओके एक सेकेंड, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। Now this is your dispersed phase, these are the possible electrolytes. Which one are you going to use? Which electrolyte would you use and why? And why? वापस सोचो, ठीक है। ऑब्वियसली ये फर्स्ट एग्जांपल है, पहली बात तो ये फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, बट धीरे धीरे करके आपको एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हो? सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपके पास जो कोलॉइड है, आपके पास जो कोलॉइड है क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है या वो नेगेटिवली चार्ज है। सो इन दिस केस द कोलॉइड इज, कोलॉइड पे चार्ज क्या है बताओ? कोलॉइड पे द कोलॉइड इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज, कैसे आया नेगेटिव चार्ज? करेक्ट, कोलॉइड पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है दिस इज अ सल्फाइड। अगर सल्फाइड होता है, अगर सल्फाइड होता है तो इट्स टिपिकली अ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। तो अब देखो आपको इतना पता है कि आपके पास जो कोलॉइड है दैट हैज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाउ कोलॉइड हैज अ नेगेटिव चार्ज, यू वांट एन आयन, सॉरी यू, आपको एक ऐसा आयन चाहिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है। ओके, तो अब अगर सपोज करो कि अगर मैं ये वाला डालता हूं तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन सा है? Na प्लस है ना? हाँ ना, ठीक है। सेकेंड वाला अगर मैं डालता हूं तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन या कैटायन कौन सा है? Ba2 प्लस है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है? सेम Na प्लस है, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है? सेम Na प्लस है, ठीक है। अब बताओ बेस्ट वाला कौन सा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी योर BaCl2।
अब जाके आपको समझ में आया, आपको इस तरह से इसको बिट बाय बिट बैठ के सॉल्व करना है। समझ में आया ना? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, सेम चीज मैं एक और बार लिख दे रहा हूँ, सेम चीज। अब इंस्टेड व्हाट यू हैव इज, आपके पास है अ सॉल्व ऑफ, आपके पास है सॉल्व ऑफ लेट्स से FeOH थ्राइस। दिस इज व्हाट यू हैव अ सॉल्व ऑफ। आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑप्शन है NaCl, Na2S, AlCl3 एंड AlN। ट्राई करो, बताओ। इससे पता चलता है आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। देखो, अगर यहाँ पे FeOH थ्राइस है तो इस पे चार्ज क्या आएगा बताओ? नालायक, इस पे चार्ज क्या आएगा? इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। रीजन, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर टिपिकली पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है यानी कि आपको इस साइड चाहिए हाई नेगेटिव, आपको इस साइड चाहिए हाई नेगेटिव। तो अगर मैं NaCl देखूं तो मेरे पास यहाँ पे Cl-1 है। अगर मैं Na2S देखूं तो मेरे पास यहाँ पे S-2 है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास अगेन Cl- ही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं लास्ट वाले में तो मेरे पास क्या है? मेरे पास N3- है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ट वाला कौन सा होगा बताओ? AlN। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, इस बार आपको सोच समझ के देना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप परफेक्टली आंसर निकालो। ठीक है, लेट्स से ठीक है, एंड आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में ऑप्शंस हैं आपके पास ऑप्शन क्या है? लेट्स टेक वन मोर, लेट्स टेक वन, ओके, ट्राई करो। बिट बाय बिट सॉल्व करो। ठीक है, ओके, सो लेट्स सॉल्व इट बिट बाय बिट। बिट बाय बिट इससे सॉल्व करते हैं। तो अगर बेसिक डाई है तो इस पे चार्ज क्या होगा? करेक्ट, अगर बेसिक डाई है तो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट वाले में नेगेटिव इज Cl-, सेकंड वाले में S2-, थर्ड वाले में थर्ड थर्ड वाले में आपको क्या समझना है? अगर आपके पास बेसिक डाई है तो आपको एसिड ऐड करने की जरूरत है, लेकिन अमोनिया क्या होता है? बेसिक या एसिडिक? अमोनिया जो है वो बेसिक होता है, तो अमोनिया के केस में आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन केस ऑफ अमोनिया यू कैन नॉट यूज एनीथिंग। नाउ इस वाले केस में क्या आएगा? यहाँ पे आप कैसा आएगा? S2-, यहाँ पे भी क्या आएगा? S2-, एंड यहाँ पे आप कैसा आएगा? N3-। ठीक है, सो ऑब्वियसली इन दिस केस द बेस्ट वन हियर वुड बी Li3N, है ना?
ठीक है, चलो ठीक है। अगर सपोज करो मैं ये वाला ऑप्शन हटा देता हूँ, अब नेक्स्ट बेस्ट कौन सा आएगा? ठीक है, अगर मैं ये वाला ऑप्शन हटा देता हूं तो मेरे पास अब ऑप्शन क्या है? Cl माइनस एंड S2 माइनस। तो यानी कि अब नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन मेरे पास ये तीनों आ जाएंगे। आई कैन यूज आइदर ऑफ दीज थ्री। ठीक है, आई कैन यूज आइदर ऑफ दीज थ्री। हाउएवर, अगर सपोज करो आपको फिर भी ट्राई करना हो कि अगर इन तीनों में से आपको बेस्ट चॉइस करना हो, तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा आएगा? इन तीनों में से मोस्ट आयोनिक कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? Na2S आएगा या H2S आएगा? ये बताओ, H2S स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है? H2S स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? H2S इज अ वीक एसिड। ठीक है, और अगर वीक एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा? वीक एसिड का मतलब क्या है? कि वो डिसोसिएट नहीं करेगा। एंड एक इलेक्ट्रोलाइट का पॉइंट क्या होता है? कि एक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करता है। सो इफ इट इज अ वीक एसिड, which means that it will not dissociate. ठीक है, and if it will not dissociate then it is also a weak electrolyte. तो यहाँ पे आपका बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट जो आएगा वो आएगा Na2S। ठीक है, so if you have to select between H2S, Na2S and CaS, तो यहाँ पे आपका बेस्ट जो आएगा that will be Na2S। ठीक है, वैसे Na2S के बाद नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए? नेक्स्ट मोस्ट आयनिक कौन सा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ रिवाइज नहीं किया। ठीक है, Na2S के बाद नेक्स्ट आयनिक जो है वो आपका CaS आएगा। ठीक है, सो आफ्टर दैट शुड बी CaS एंड लास्ट इट शुड बी H2S। ठीक है, यू ऑल नीड टू रिवाइज। ठीक है, जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन आप पहले का सारा भूल चुके हो ऐसा लग रहा है। खैर, लेट्स ट्राई जस्ट वन मोर क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। ओके, सो यू हैव एसिडिक डाई। बताओ। जब आपके पास एसिडिक डाई होगा तो एसिडिक एसिडिक डाई पे चार्ज क्या होगा? करेक्ट, नेगेटिव। तब आप सिर्फ हर एक का पॉजिटिव पार्ट देखते जाओगे। यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट इज Na+, यहाँ पे Ba2+, यहाँ पे Al3+, यहाँ पे अगेन Na+ एंड यहाँ पे Ba2+। तो ऑपोजिटली चार्ज एंड हाईएस्ट, तो यहाँ पे कौन सा आ गया? Al3+। यानी कि इन दिस केस योर बेस्ट रिएजेंट वुड बी AlCl3। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। We will stop here and continue from this in the next session.